चलिए, वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपके साथ दोस्तों चैप्टर चल रहा था हमारा बीओई, बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आज मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी है। ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसकी कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी आपको, यानी हर क्वेश्चन में आपको ये निकालना सीखना पड़ेगा। तो आज मेरे साथ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये निकालना सीखें पहले एक बारी कि क्या होती है। कुछ लोग इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पेमेंट डेट, यानी जिस दिन हम पे करेंगे आपको पैसा मिलेगा, तो उसको बोला जाता है मैच्योरिटी डेट। एक असाइनमेंट है जो मैंने आज आप सब बच्चों को ग्रुप में फॉरवर्ड भी किया था, उसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप मेरे साथ साथ यहाँ भी देख सकते हैं और आपके पास वो असाइनमेंट है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड आउट मैच्योरिटी डेट ऑफ पेमेंट। आपको मैच्योरिटी डेट निकालनी है हर केस के अंदर। तो टोटल हमारे पास 6 केसेस हैं और इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी हैं। लिखा हुआ है डेट ऑफ बिल ड्रॉन, यानी जिस दिन बिल ड्रॉ किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। फिर लिखा लिखा हुआ है यहाँ पे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब कितने महीने का क्रेडिट दिया है आपने, क्रेडिट पीरियड, उधार कितने महीने का है। और फाइनली आपको सीखना है हाउ टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट। तो कुछ क्वेश्चंस है, जरा इन क्वेश्चंस को देखते हैं आराम आराम से। पहले हम करते हैं आसान आसान काम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है डेट ऑफ बिल। आपने 23 नवंबर को बिल बनाया और ड्यूरेशन, कितने महीने की ड्यूरेशन है, 2 मंथ्स की। तो जरा समझते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। ये चीज बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आराम से समझते हैं। पहले चलते हैं पॉइंट नंबर 4। आपने डेट ऑफ बिल, यानी आपको जो बिल मिला है वो बिल मिला है 23 ऑफ नवंबर 2018। इस दिन आपके पास एक बिल आया है जिसका नाम है बिल रिसीवेबल। ये बीआर आया है 23 नवंबर 2018 को। कितने महीने का ड्यूरेशन, कितने महीने का क्रेडिट पीरियड था, 2 महीने, 2 मंथ्स था। तो अब कैसे करेंगे, ये होती है डेज, ये होता है मंथ, और ये होता है ईयर। तो यहाँ पे मंथ्स दिया हुआ है, तो सीधा आप मंथ्स में ऐड कर दो। सीधा आपने 2 मंथ्स ऐड कर दिया इसके अंदर। तो मंथ्स ऐड करने के बाद आपके पास डेट आएगी 23 ऑफ नवंबर। के बाद आता है दिसंबर, दिसंबर के बाद आता है जनवरी, और ईयर हो जाएगा 2019। ये आपके पास एक डेट आ गई। अब इस डेट में आपको एक नई चीज सिखाते हैं आज। हमें कुछ डेज ऐड करने होते हैं जिनको आप सब बच्चे याद रखना, इसको बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। और ये कस्टम चलता आ रहा है। ग्रेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कुछ दिन मिलते हैं आपको। और पुराना कस्टम चलता आ रहा है कि सिर्फ 3 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डेज ऑफ ग्रेस को प्लस करना है। तो ये कस्टम चलता आ रहा है और आप सब बच्चों ने भी इसको यूज करना है। फाइनली आपके पास डेट क्या आ गई, 23 के बाद 24, 25, 26। तो दोस्तों ये डेट आ गई 26 ऑफ जनवरी 2019। तो दिस इज कॉल्ड, क्या है ये, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। इस दिन आपको आपका पैसा मिल जाएगा 26 जनवरी 2019। मैं अभी और आगे चलता हूं, फिर दोबारा आएंगे इन क्वेश्चंस पर। मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको। जैसे पॉइंट नंबर 5, फिर मैं आपके डाउट लूंगा आप सब बच्चों के। पॉइंट नंबर 5, चलिए सबसे पहले देखते हैं डेट ऑफ बिल ड्रॉन। आपके पास बिल आया कब, 29 ऑफ मई।
तो यहाँ लिख देते हैं 29th ऑफ मई, ईयर है 2018। इस दिन आपके पास एक बिल आया, कितने मंथ्स थे इसके अंदर? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का क्रेडिट था, यानी 4 महीने बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो 4 मंथ्स बाद आपको पैसे मिलेंगे, तो आपने यहाँ पे कितने मंथ्स ऐड कर दिए? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स ऐड करने के बाद आपके पास डेट आई 29th ऑफ September 2018। ये आपकी डेट आ गई। फिर आपको पता है कस्टम, हमारा कस्टम क्या कहता है? कितने डेज ग्रेस के मिलेंगे? डेज ऑफ ग्रेस। 3 दिन आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे, 3 दिन ग्रेस। तो 3 दिन मैंने ऐड करा। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा 29 को 29 के बाद सितंबर चल रहा है, ध्यान से, सितंबर में आता है 30th, तो पहली तारीख हो गई 30 सितंबर। फिर आ गया 1 अक्टूबर, फिर आ गया 2 अक्टूबर, यानी फाइनली डेट आ गई आपके पास 29 के बाद 30 1 2 2 अक्टूबर 2018। तो दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। पहले थोड़े से एग्जांपल्स देख लें, फिर आपके साथ जरूर वापस आएंगे इन चीजों को दोबारा फर्दर डिस्कस करने के लिए। तो ये वाली डेट होती है मैच्योरिटी डेट। 2 अक्टूबर को आपका पैसा मिल जाएगा। जैसे हर क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जरा इसको देखते हैं एक बार। इसमें जरा हम ढूंढते हैं मैच्योरिटी डेट। 17 जनवरी 2019 A sold goods to B 5,000 and he drew a bill for 3 months। 3 महीने का उसने बिल बनाया। आपको बताना है मैच्योरिटी डेट क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम यहीं पे जरा इसे सॉल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है क्वेश्चन नंबर 3। 17 जनवरी को आपने बिल बनाया था, 17 जनवरी 2019 को, और उस पे क्रेडिट कितने महीने का क्रेडिट था? 3 महीने। तो आपने इसमें 3 महीने प्लस कर दिए, और फाइनली जो डेट आ गई वो डेट आ गई आपकी 17 अप्रैल 2019। और फिर हम आते हैं ग्रेस पर। ग्रेस कहता है 3 दिन हम ऐड करेंगे, तो 3 दिन हमने ऐड कर दिए। वेरी गुड आकांक्षा। 17 के बाद 18 19 20, तो 20 अप्रैल डेट आ गई। 20 अप्रैल, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। इस दिन आपको आपका पैसा, कितने का सामान बेचा था? आपने सामान बेचा था 5,000 का, तो 5,000 रुपए आपको इस दिन मिलेंगे 20 अप्रैल। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। मैं वापस आता हूं, इन चीजों पे अभी मुझे दोबारा आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये दोनों मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिए थे, अगर ध्यान से देखो, ये लिखा है 26 जनवरी। दोस्तों 26 जनवरी हमारी एक पब्लिक हॉलीडे होती है। पब्लिक हॉलीडे होती है। इस दिन सारे के सारे बैंक बंद होते हैं, छुट्टी होती है। पब्लिक हॉलीडे है 26 जनवरी। अगर आप 2 अक्टूबर को देखो, 2 अक्टूबर भी गांधी जयंती है। गांधी जयंती है, इसको बोलते हैं गैजेटेड हॉलीडे। इस दिन पूरा पूरा इंडिया बंद होता है, सब कुछ बंद होता है। तो पब्लिक हॉलीडे हो, गैजेटेड हॉलीडे हो, या संडे हो, याद रखना मेरी बात, या संडे हो, जिस दिन बैंक्स बंद होते हैं, उस दिन आपका जो लॉ है, इस लॉ का नाम याद है आपको? शॉर्ट में लिख देता हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये है हमारा कानून। ये जो कानून है ये कहता है कि अगर पब्लिक हॉलीडे है, या गैजेटेड हॉलीडे है, या संडे है, तो एक दिन पहले लेना है। आई रिपीट, इन सब के केस में एक दिन पहले लेना है। इट मींस मैच्योरिटी डेट
2 अक्टूबर नहीं आएगी, एक दिन पहले। एक दिन पहले पता है क्या डेट आ जाएगी? 1 अक्टूबर। ये है आपकी मैच्योरिटी डेट। इस केस में एक दिन पहले आपको पैसा मिलेगा। अगर मैं 26 जनवरी की बात करूं तो दोस्तों 26 जनवरी से एक दिन पहले पता है क्या आ जाएगा? 25 जनवरी 2019। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? मैच्योरिटी डेट। तो मैंने आपको इस लॉ के बारे में, इस कानून के बारे में क्या बताया? मैंने कहा इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे, गैजेटेड हॉलीडे और संडे, 1 डे अर्लियर, एक दिन पहले लेना है आपने। कब कब लेना है एक दिन पहले? अगर पब्लिक हॉलीडे है, या गैजेटेड हॉलीडे है, या दोस्तों संडे है, एक दिन अर्लियर, पहले वाला दिन लेना है। पहले मुझे बताइए, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, एनी डाउट्स? दोस्तों जल्दी से सारे बच्चे बताइए, सो दैट फिर मैं अनम्यूट करूंगा डाउट है। मैंने आपको अभी तक सिर्फ एक लॉ बताया है। अभी हमारे साथ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं। कशिश सचदेवा, आकांक्षा, धान्या, कशिश अरोड़ा, कृष्णा, नकुल, नील, पार्थ, रिया और विदुषी। चलिए ठीक है। तो मैंने आपको एक छोटा सा लॉ बता दिया किस तरह से हमें करना है ये। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 1 डे अर्लियर लेते हैं, एक दिन पहले, बिकॉज ये हॉलीडे आपको पता होती है। अब चलते हैं आगे। क्या 20 अप्रैल को कोई हॉलीडे होता है? सो आंसर इज नो। इसका मतलब ये सही है मैच्योरिटी डेट। इस दिन कोई हॉलीडे नहीं होता, कोई गैजेटेड हॉलीडे नहीं। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये आपके लिए एक 1 मार्कर का एमसीक्यू तो कंफर्म आएगा आपके स्कूल में, प्लस हर क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं ऐसा करता हूं, जैसे अभी आपने इसमें मैच्योरिटी डेट निकाली थी तो दोबारा नहीं निकालनी पड़े, इसलिए लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी डेट आई थी 20 अप्रैल 2019। ये इसकी मैच्योरिटी डेट थी, हम लिख लेते हैं यहाँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 मार्च 2018 ए सोल्ड गुड्स टू बी, 5,000 रुपए का सामान बेचा एंड ही ड्रू द बिल। उसने बिल बनाया है 4 महीने का। तो 4 महीने का क्या हो गया? क्रेडिट पीरियड। आइए जरा हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या डेट थी? 1 मार्च, 1 मार्च 2018। कितने महीने का बिल है? 4 मंथ्स का। आप सब बच्चे जरा मुझे जल्दी से बताइए मैच्योरिटी डेट क्या होनी चाहिए? 4 मंथ्स। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं और आपने मुझे बताना है जल्दी से मैच्योरिटी डेट क्या होनी चाहिए। 4 मंथ्स फटाफट जरा ऐड करते हैं। तो ये आ गया जनवरी और ये आ गया 7। सबसे पहले आकांक्षा का आंसर आया है। बेटा बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए। और उसके बाद इसमें हम डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे। 3 दिन का क्या मिलता है आपको? ग्रेस एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक्स्ट्रा। तो हमारे पास डेट आ गई 4 जुलाई 2018। दिस इज कॉल्ड फाइनली मैच्योरिटी डेट। क्योंकि सर 4 जुलाई को कोई भी पब्लिक हॉलीडे नहीं होती, गैजेटेड हॉलीडे नहीं होती, संडे नहीं है, तो फाइनल डेट इज 4 जुलाई 2018। और हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारी मैच्योरिटी डेट है 4 जुलाई 2018।
जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको याद रखना है कि मैं डेट क्यों लिख रहा हूं। अब मुझे आपको एक बात बतानी है। सपोज 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 करते हैं, इस दिन 4 जुलाई 2018 में, सपोज इस दिन अनफॉर्चुनेटली किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली किसी मिनिस्टर की डेथ हो गई, और डेथ होने से उस दिन गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दी। हॉलीडे डिक्लेयर कर दी। जैसे अगर ये इस दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, तो दोस्तों एक दिन पहले तो अब जा नहीं पाओगे आप, क्योंकि उसी दिन डेथ हुई थी, उसी दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, तो एक दिन पहले नहीं जा पाओगे। तो आपका ये लॉ कहता है, इन केस ऑफ, बेटा लॉ पे जरा ध्यान देंगे। लॉ क्या कहता है? कहता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 डे लेटर एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब मैच्योरिटी डेट ये नहीं आएगी, एक दिन इसमें जोड़ दो। पहले मैं जा नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये डेट जोड़ दी, 5 सितंबर 2018। तो एक दिन हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी। और आप सब बच्चों को पता है इसका लाइव एग्जांपल है दोस्तों, कोरोना, कोविड। दोस्तों कोरोना में पूरा लॉकडाउन लग गया था, और अगर लॉकडाउन लग गया तो जब लॉकडाउन खुलेगा उसके अगले दिन आप उसको मैच्योर करा पाओगे। तो ये तो एक बहुत लाइव एग्जांपल है आपके सामने। कोरोना जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे जाके आप क्या कराओगे, मैच्योर कराओगे। जी जल्दी से बताइए, मैंने आपको दो दो लॉ बताए हैं, 2 पॉइंट्स बताए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। एनी डाउट्स? जी फटाफट जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं, जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे बताइए। आप सारे बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, हमारी टाइमिंग यही रहेगा, टीटीएस 3 o'clock। और बाकी सारे बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस लेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। इसमें आगे अब एक डेट लिखी हुई है, 4 जून। एक और एग्जांपल चलते हैं। 4 जून का बिल था, बट जो क्रेडिट पीरियड है दोस्तों वो डेज में दिया हुआ है, 60 डेज। अभी तक मंथ्स में था, अब डेज में है। तो जरा एक बार करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डेट क्या रही है, 4 जून। अब आप सब बच्चे ध्यान से देखना, 2018, और डेज हैं 60 डेज। अब आपको 60 डेज काउंट करने पड़ेंगे। 60 डेज, जैसे ही हम डेज यहाँ पे ऐड करेंगे 60 डेज, तो क्या डेट आएगी। अब 4 के बाद काउंट करना है आपको, ध्यान से सुनना, 4 को नहीं कंसीडर करना, 4 के बाद 60 डेज। ये जून है, जून में होते हैं 30 दिन, 4 दिन हटा दो तो जून वाले बचे 26 दिन। 4 को हटा दिया, 26 दिन जून में बचे। जून के बाद आती है जुलाई, जुलाई में बचे 31 डेज। जुलाई भी पूरी निकल गई, टोटल कितना आ गया, 57। तो अगस्त, 57 अगस्त के हमें कितने दिन और लेने पड़ेंगे, 3 दिन। 3 दिन लेने के बाद हमारे पास कितने डेज हो गए, 60 डेज। वेरी गुड। तो 60 डेज मतलब हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, 3 अगस्त तक, 3 अगस्त 2018। बेटा 3 अगस्त तक हम पहुंच गए, टोटल हमारे डेज कितने हो गए, 60। और आपको पता है अब ग्रेस ऐड करेंगे। ग्रेस कितना था,
ग्रेस था 3 दिन। 3 दिन ग्रेस ऐड करने से आपके पास फाइनली डेट आ गई 6/2018। ये आपकी फाइनल डेट है और इस डेट को बोला जाता है मैच्योरिटी डेट। ये आ गई आपकी मैच्योरिटी डेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारी मैच्योरिटी डेट क्या आई है, 06/08/2018। ये हमारी पहली मैच्योरिटी डेट है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 आप सब बच्चों ने करना है। पॉइंट नंबर 2 आप सब करेंगे, उससे पहले मैं जरा आपके डाउट्स भी ले लेता हूँ। आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है 12 मई 2019 और 85 डेज का ड्यूरेशन है। आप मुझे बताएंगे डेट। एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है, बाकी सारे बच्चों को देखते हैं जरा आंसर। मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड पॉइंट। दोस्तों फटाफट 85 डेज। तो हमारे पास जो बिल आया था वो आया था 12 मई 2019। आपको चेक करना पड़ेगा सर कितने दिन होते हैं मई में, और आपको इसमें जोड़ने हैं 85 डेज। चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। मई में होते हैं 31 डेज। कैसे कैलकुलेट करते थे, अप्रैल नहीं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई में होते हैं 31 डेज। 12 तारीख को काउंट नहीं करेंगे, तो 31 में से 12 गए, तो मई में कितने डेज बचे, मई में बचे 19 डेज। मई के बाद आता है जून। जून में होते हैं 30 डेज। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई में होते हैं 31 डेज। ये अभी कितना हो गया, 31 और 19 40 50 80 हो गया। फिर आता है अगस्त। ये ऑलरेडी 80 डेज हो गए। अगस्त में हमें कितने डेज काउंट करने पड़ेंगे, 5 डेज और करने पड़ेंगे। तो अगस्त में हो गए 5 अगस्त। हम पहुंच गए हैं, अभी हम पहुंचे हैं 5 अगस्त 2019। और उसके बाद सबसे पहले आकांक्षा का आंसर आया था। आकांक्षा आपका आंसर बिल्कुल सही है। 3 दिन हम ग्रेस के ऐड करेंगे तो फाइनली डेट आ जाएगी हमारे पास 8 अगस्त 2019। तो ये है आपकी मैच्योरिटी डेट 08/08/2019। मुझे जल्दी से बताइए, क्या डेज वाला टॉपिक भी समझ आ गया आप सब बच्चों को, कैसे हम डेज कैलकुलेट करते हैं। मंथ्स तो आसान था दोस्तों, डेज कैलकुलेशन इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू, क्या आपको समझ आ गया? जल्दी से बताइए मुझे, फटाफट रिप्लाई करेंगे। चलिए ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर क्लियर है। एक बार देख लेते हैं। यस यस यस, आकांक्षा कशिश सचदेवा, इन बच्चों का आंसर भी आ गया, नो डाउट्स। चलिए ये भी बात हमारी खत्म हो गई। तो हमने ये भी पॉइंट कर लिया आपके साथ। अब मैं आपके साथ करना चाहता हूं एक और पॉइंट, उसमें कुछ आप नया सीखेंगे। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हमारे नोट्स का है पॉइंट नंबर 6। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है और इसके अंदर सर क्या नया सीखेंगे, सारे पॉइंट्स आपको मैं कवर करा देता हूँ। 28 दिसंबर है और मंथ्स एंड 2 मंथ्स। तो जरा अगर हम कैलकुलेट करें 28 दिसंबर 2015 2015 और 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स की डेट है। जैसे ही मैंने इसमें 2 मंथ्स ऐड करे, 2 मंथ्स ऐड करे, तो मेरे पास आ गया 28 February 2016। ये डेट आ गई। अब मैं इसमें ग्रेस जोड़ूंगा। ग्रेस कितना है, 3 डेज का ग्रेस है। आप सब बच्चे मुझे अब आंसर बताइए,
3 दिन जोड़ने के बाद मेरे पास मैच्योरिटी डेट क्या आएगी, जल्दी से बताइए। पहला आंसर कृष्णा का आया है, जल्दी से बताइए। मैंने क्वेश्चन बहुत सोच समझ के डाले हैं बेटा, इतना आसानी से आंसर नहीं आएगा। आप बताइए डेट क्या आएगी 3 दिन ऐड करने के बाद। दोस्तों पहली बात आप सबको बता दें, वेरी गुड कशिश, 2016, बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, 2016 बेटा धान्या 3 दिन ऐड करने थे, मार्च में कहा चले गए आप? लीप ईयर 2016 है लीप ईयर, और ये चल रही है 28 फरवरी। बेटा लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो 28 फरवरी के बाद जो अगला दिन आएगा वो आएगा 29 फरवरी, फिर आएगा फरवरी खत्म 1 मार्च, फिर आएगा 2 मार्च। तो 3 दिन ऐड करने के बाद फाइनली आंसर आएगा आपका 2 मार्च। लीप ईयर वाली बात आप सब बच्चों को ध्यान रखनी है। 2016 भी लीप ईयर है, उसके बाद 2020 लीप ईयर है, 2024 भी लीप ईयर है। तो इस तरह से मैंने आपको लीप ईयर के अंदर 29 डेज होते हैं, मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी करा दिया। तो ऑलमोस्ट बुक के अब सारे क्वेश्चंस इस पॉइंट पे कवर हो सकते हैं। डेट आ रही है हमारी 2 मार्च 2016। चलिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ, लीप ईयर कर लिया, इमरजेंसी सिचुएशन कर ली, और कैलेंडर ईयर भी आपके साथ डिस्कस किया मैंने, पब्लिक हॉलीडेज का पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, बस एक ड्यू डेट का पॉइंट खत्म। अब हम चलते हैं अपना नॉर्मल एंट्रीज के ऊपर। जी जल्दी से बताइए, सो फार एनी डाउट्स दोस्तों, एनी डाउट्स, फिर हम आगे मूव करते हैं। जी जल्दी से बताइए बेटा, जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है वो बच्चे फिर रिकॉर्डेड क्लास बाद में चेक कर लेना। अब मुझे आपको मैंने ये वाला पॉइंट सिखा दिया, मुझे आप सब बच्चों को बताने हैं जर्नल एंट्रीज, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज के अंदर मैंने आपको बताया था, पहली बात हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज दो हैं। एक पर्सन के पास जब बिल आता है तो वो उसे बोलता है बीआर, और उस पर्सन के लिए बीआर क्या बन जाती है? असेट्स। और असेट का आपको रूल पता होना चाहिए, बीआर उसके लिए क्या होती है? असेट। वही कागज, वही डॉक्यूमेंट दूसरे इंसान के लिए होता है बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल उस इंसान के लिए बन जाता है लायबिलिटी। हमारे केस के अंदर जिस पर्सन को बीआर मिलता है उस पर्सन को आप अकाउंट्स में बोलते हो ड्रॉअर, और जिस पर्सन को पेमेंट करनी पड़ती है उस पर्सन को हम बोलते हैं ड्रॉई, या हम बोलते हैं असेप्टर। तो इसके लिए लायबिलिटी होती है, इसके लिए होती है असेट्स। फिर हमने 4 केसेस पढ़े थे, 4 केसेस की आपको एंट्रीज करनी है। पहला केस है आप अपने पास ही रखो, रिटेन। आप ये बिल अपने पास रखो कब तक? टिल मैच्योरिटी। बिल अपने पास रखो और फिर जाके पैसा ले लेना मैच्योरिटी। दूसरा केस क्या था? आप चाहो तो ये बिल इंडोर्स कर सकते हो, इंडोर्स कर सकते हो किसी भी पर्सन को, यानी ट्रांसफर कर सकते हो, फ्रीली ट्रांसफर। तीसरा केस क्या था? आप चाहो तो आप ये वाला बिल, ये वाला बिल बैंक में जाके क्या करा सकते हो? डिस्काउंट करा सकते हो। मैं आज की क्लास में यही डिस्कस करूंगा आपसे, बैंक डिस्काउंट कैसे कराता है। और फिर एक केस था जहां पे आप बैंक को देते हो, बैंक को ये बिल देते हो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये कागज आप किसको देते हो? बैंक को।
जरा आराम से समझते हैं, डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं जरा आपके साथ। ये 4 केसेस हैं, इन चारों केसेस की एंट्री करनी है, मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले डिस्काउंट वाला, चलिए जरा आराम से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले लॉजिक समझते हैं, फिर आएंगे एंट्रीज पर। दोस्तों, 1 मार्च को आपने गुड्स सोल्ड करे, ए ने सामान बेचा, ए ने गुड्स सोल्ड करे बी को। कितने का सामान था? 5,000 का। एंड ही ड्रू अ बिल फॉर 4 मंथ्स, इसने इसको बिल दिया, यानी इसके पास क्या आ गया? बिल आ गया। 5,000 रुपए का बिल आ गया, और क्या डेट है? 1 मार्च। ये इसके पास बिल आ गया, 5,000 रुपए का बिल आ गया। अब आपको पता है इस बिल की मैच्योरिटी डेट है 4 जुलाई 2018। इसको वेट करना पड़ेगा, नियर अबाउट 4 महीने वेट करना पड़ेगा इसको। मगर इसने क्या करा, इसको पैसों की जरूरत थी। द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए ने बिल डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम पे। इसका मतलब इसको पैसों की जरूरत थी, तो इसने आज ही 1 मार्च को आज ही कहाँ गया? बैंक के पास, और बैंक को कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है? 5,000 की। आप मुझे ये पैसे दे दो। आज ही गया। नॉर्मली इसको पैसे कब मिलते? इसको मिलते 4 जुलाई, 4 महीने बाद। बट ये आज ही चला गया, तो बैंक क्या करता है? बैंक अपने कुछ डिस्काउंट चार्जेस लेता है। बैंक इसके बदले डिस्काउंट चार्जेस लेता है। और ध्यान से देखना, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? 5,000 का बिल है, 6% का क्या है? डिस्काउंट। मगर कितने मंथ्स? अगर ए अगर ए ये वाला बिल किसको दे देगा? बैंक को। तो बैंक अपने पास ये बिल कितने महीने रखेगा? 4 महीने। 4 महीने बाद बैंक कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा बी के पास। बी के पास कब जाएगा? 4 जुलाई 2018। इट मींस बैंक को ये बिल अपने पास रखना पड़ेगा। कितने मंथ्स रखना पड़ेगा? 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको निकालना है डिस्काउंट। और जरा देखते हैं कितना डिस्काउंट आया। 1 2 1 2, 6 2 2 तो फाइनली डिस्काउंट आया 100 रुपए। 100 रुपए बैंक डिस्काउंट कट कर लेगा। इसका मतलब बैंक ए को कितने पैसे देगा? 5,000 रुपए का बिल था, उसमें से बैंक ने कितने रुपए काट लिए? 100 रुपए। फाइनली इसे कितने पैसे मिलेंगे? ए को पैसे मिलेंगे 4,900 रुपए। और जब बैंक जाएगा बी के पास, कब जाएगा? 4 जुलाई को। तब बी बैंक को कितने पैसे देगा? बी बैंक को पूरे 5,000 रुपए देगा, जितने का बिल था। मुझे अब इसकी बस आपको क्या सिखानी है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। दोनों पार्टीज में, ए में भी और बी में, हमें क्या सीखनी है? जर्नल एंट्रीज। पहले मुझे ये बताइए कि आप सबको डिस्काउंट कैलकुलेट करना आया है? मैंने कैसे डिस्काउंट निकाला? बेटा अगर किसी को भी प्रॉब्लम है फटाफट रेज योर हैंड, तो मैं पहले डाउट्स लूंगा, फिर हम आगे चलेंगे एंट्रीज पर। जल्दी बताइए, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? डिस्काउंट कैसे निकाला हमने? यस कशिश। बेटा और किसी और बच्चे को डाउट है इसके अंदर? डिस्काउंट का मतलब होता है बैंक अपने कुछ पैसे काट के इसको पैसे दे देगा। कितने पैसे दे देगा? 4,900। मैं अब आपके साथ करने जा रहा हूं इसकी जर्नल एंट्रीज। शायद जर्नल एंट्रीज के थ्रू आपको और जल्दी समझ आए। चलिए जरा एंट्री सीखते हैं आराम से।
डेट याद रखना आप। सबसे पहले मैं बना रहा हूं ए की बुक्स, यानी आप ए हो, याद रखेंगे हम कौन है, ए की बुक्स है। और जिसकी बुक्स होती हैं उसमें कभी उसका नाम नहीं आएगा, याद रखना, जिसकी बुक्स है उसमें कभी उसका नाम नहीं आएगा। 1 मार्च 2018 ए ने सामान बेचा बी को। जब सामान बेचेंगे तो एंट्री होगी गुड्स, गुड्स की जगह आप क्या लिखोगे, सेल्स। तो बी को सामान बेच दिया, सामान चला गया, सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, और बी हमारा कौन बन गया, डेटर। कितने का सामान है, 5,000 का। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग, बीइंग गुड्स सोल्ड। इसी दिन, इसी दिन आपके पास फिर एक बिल आया। बिल कहां से आया था, बी से। बी ने बिल दिया था, बिल आपके लिए असेट है, आप लिखोगे असेट आ रहा है, बी आर आ रहा है। कितने का बी आर है, 5,000 का। ये बी आर किसने दिया, ये बी आर दिया बी ने। तो बी से आपको बी आर मिला, कितने का बिल मिला, 5,000 का। नरेशन, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम बी। बी आर असेट है आपके पास। अब हुआ क्या, ये बिल आपको अपने पास रखना चाहिए था, बट आपको पैसों की जरूरत थी। तो इसी दिन ये बिल आपने किसको दे दिया, बैंक को। बिल दे दिया बैंक को, तो बिल तो आपके हाथ से चला गया। बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास। 5,000 का ये बिल आपने बैंक को दे दिया, और बैंक ने उसके बदले आपको पैसे दिए, यानी आपके पास पैसे आ रहे हैं। बट आप सबको पता है पूरे पैसे नहीं आए थे, पैसे कितने आए थे, 4,900। और ऐसा करने से ए को 100 रुपए का नुकसान हुआ। और उस नुकसान का क्या नाम है, उसका नाम है डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट। दोस्तों ए के लिए लॉस है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। लॉस जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। हमारे लिए लॉस है, मगर बैंक के लिए क्या है, प्रॉफिट है। नीचे नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। और फाइनली बिल किसके पास चला गया, बिल चला गया बैंक के पास। खत्म कहानी। ये थी ए की बुक्स, ए की पिक्चर खत्म। ए के पास अब बाद में कौन बनाएगा, बी। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले आप सामान बेचोगे, फिर आपको बिल मिलेगा, कागज मिलेगा, और फिर आप उस कागज को क्या कराओगे, या तो डिस्काउंट कराओगे, या आप अपने पास रखोगे, या आप इंडोर्स करोगे, या कलेक्शन के लिए भेजोगे। बस 4 ही केसेस है। बी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने सामान बेचा था, बट बी ने तो परचेज करा था, बिल्कुल उल्टा चलना। इसने सामान बेचा था बट इसने परचेज किया था। तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे सामान खरीदा था, अब आप बी हो, याद रखना आप बी हो, आपने ए से सामान खरीदा है 5,000 का, बीइंग गुड्स परचेज्ड। फिर दोबारा से 1 मार्च को इसको बिल मिला था, यानी बी ने बिल दिया है। बी के लिए दोस्तों लाइबिलिटी है, बी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, बीपी 5,000 का। और किसको दिया, ये दिया ए को 5,000। बिल्कुल उल्टा चल रहा है, उसने बी आर असेट थी और इसके लिए बीपी क्या है, लाइबिलिटी है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आएगा, इसने तो सर आगे डिस्काउंट करा लिया, मगर बी को कोई मतलब नहीं है। बी वेट करेगा, बी किसका वेट करेगा, 4 जुलाई। बी वेट करेगा इस दिन कौन आएगा।
इस दिन पता है कौन आएगा? इस दिन आएगा बैंक। बैंक उससे पैसे मांगेगा, तो ये बीपी कैंसिल करेगा, अपना बीपी करेगा, बीपी मेरा खत्म, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी इसने खत्म कर दिया। और उसके बदले पेमेंट करेगा ये। पेमेंट किसे करेगा? बैंक को। कितनी पेमेंट करेगा? 5,000। तो हमेशा याद रखेंगे मैच्योरिटी वाले दिन ये क्या करेगा? ये करता है पेमेंट। बीपी को क्या करता है? कैंसिल, खत्म कर देता है। बीपी को फाड़ देता है और उसके बदले क्या करता है? पेमेंट। तो इस तरह से हमें क्या करनी है? एंट्रीज। जी पहले हम क्या करते हैं, आपको अनम्यूट कर देता हूं। एंट्रीज में जो भी डाउट्स हैं फर्स्टली वी विल डिस्कस।